Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। रविचंद्रन अश्विन जो हीरो रहे चेन्नई टेस्ट के, लोकल बॉय भी हैं, वहीं से अपनी क्रिकेट खेली है और इस टेस्ट मैच में क्या कमाल क्रिकेट खेली, शतक भी लगाया, फाइफर भी लिया, प्लेयर ऑफ द मैच बने। लेकिन उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बातें निकल कर आई हैं वो भी खबरों में है। और खबरों में क्यों है? क्योंकि एक तो सबकी नजर ये थी कि क्या ये चेन्नई में रविचंद्रन अश्विन का आखिरी टेस्ट मैच है, तो ये सवाल भी उनसे पूछा गया। दूसरी जो रविचंद्रन अश्विन ने एक बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि मैं जेलस हूं रविंद्र जडेजा का, और उन्होंने साथ में ये भी एडमिट किया कि आई कैन नेवर बी जडेजा। तो क्यों ये जलन है जडेजा से उनकी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, काफी लोग ये चर्चा कर रहे थे कि क्या रविचंद्रन अश्विन आखिरी बार खेल रहे हैं चेन्नई में। 38 साल के हो चुके हैं, स्पिनर हैं, और जिस तरीके की फिटनेस अभी भी अश्विन ने मेंटेन कर रखी है, आप देखिए इतनी लंबी बैटिंग भी करी, बॉलिंग भी लंबे स्पेल्स करे, तो अभी आपको देखकर उनको ये तो लग रहा है कि 1-1.5 साल खेल जाएंगे। और चेन्नई में जो हम टेस्ट मैच की बात करें तो एक और अगर सीजन पूरा चलता है तो एक ना एक टेस्ट मैच चेन्नई में तो होगा ही होगा। तो उनसे जब पूछा गया तो वो थोड़े से हैरान भी हुए। उन्होंने बोला कि यार ये सवाल तो अच्छा है, मैं भी सोच रहा था कि अगर ये सवाल आएगा या मैं पूछना मुझे हुआ तो किस तरीके से रहेगा। बट उन्होंने कहा कि स्वॉन सॉन्ग बेसिकली बात हुई थी कि अगर ये चेन्नई टेस्ट अगर आप स्वॉन सॉन्ग देखते तो उन्होंने कहा कि एक तो टेस्ट मैच में हर एक मुकाबला आपके लिए एक चैलेंज रहता है। बतौर खिलाड़ी आपको एक एक टेस्ट मैच निकालना 5 दिन का, और स्पेशली एज जो उनकी हो चुकी है, तो एक चैलेंज रहता है अपने आप में। तो उन्होंने कहा कि चलिए सब कुछ बातें तो हो गई, सवाल ऑब्वियसली अभी आएगा भी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, बट अगर ये मेरा स्वॉन सॉन्ग था भी चेन्नई में, यानी कि अगर ये मेरा लास्ट मैच था भी चेन्नई में, तो क्या ही मुकाबला रहा यार मेरे लिए तो बड़ा यादगार मुकाबला रहेगा, जहां पर उन्होंने शतक भी मारा। और शतक देखिए, जब टीम को जरूरत थी, इंडिया का स्कोर 144 पर 6 था और वहां पर लग रहा था कि बांग्लादेश के पास अपॉर्चुनिटी है, पर अश्विन और जडेजा की वो जो पार्टनरशिप होती है उसका जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी और फिर आके सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी में भी कमाल कर दिया और जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही। तो अश्विन ने कहा अगर स्वॉन सॉन्ग होता भी है तो बड़ा जबरदस्त, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उम्र के साथ अब 38 साल के वो हो गए, तो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में थोड़ा सा उन्होंने अपना पैटर्न भी चेंज किया है, योगा और तमाम चीजों पर भी ज्यादा फोकस करते हैं। अब आ जाते हैं रविंद्र जडेजा वाली बात पर कि उन्होंने ये क्यों कहा कि यार मैं तो रविंद्र जडेजा से मैं बड़ा जेलस हूं, आई एनवी हिम, और इस तरीके की जो चीज निकल कर आए। क्योंकि यहां पर सवाल आया कि जडेजा पर आप अगर नजर डालें और बीते कुछ 4-5 साल से उनकी क्रिकेट देखें तो अपनी पार्टनरशिप के बारे में आप क्या कहेंगे। और यहां पर साफ किया गया कि सिर्फ गेंदबाजी वाली पार्टनरशिप नहीं, बल्लेबाजी से भी। तो एक रेफरेंस जो यहां पर रविचंद्रन अश्विन ने दिया, उन्होंने कुछ वो चीज कही जडेजा के लिए जो एक वक्त पर उन्होंने विराट कोहली की बल्लेबाजी के लिए भी कही थी। रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि जब हम ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं और जडेजा जब बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो एक काम रहता है, एक ड्रेसिंग रूम में सिचुएशन ऐसे लगती है कि आराम से आपको लगता है कि जडेजा है वो संभाल लेंगे, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है रविंद्र जडेजा के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी जो गेंदबाज थे और बल्लेबाजी कर लेते थे, आज अगर वो एक पूरे तरीके से एक बल्लेबाज के रूप में आप उनको देखो तो कंप्लीट नजर आते हैं। और कुछ इस तरीके की बात 2016 के वक्त पर जब विराट कोहली बड़े जबरदस्त फॉर्म में थे तो रविचंद्रन अश्विन ने यह कहा था, एग्जैक्ट कोट उनका था कि जब विराट क्रीज पर होते हैं तो ड्रेसिंग रूम में एक सेंस ऑफ कामनेस रहती है। तो आज रविंद्र जडेजा की जर्नी, रविंद्र जडेजा के प्रोग्रेशन अपने आप में इतनी खास है कि विराट कोहली जैसे जो बल्लेबाजी हम अभी भी कहते हैं कि विराट कोहली इस टाइम पर ठीक है, थोड़ा सा फॉर्म उनका टेस्ट में अगर आप देखें बीते कुछ समय उतना बेहतर नहीं रहा, लेकिन अभी भी द बेस्ट अक्रॉस फॉर्मेट्स आप देखते हो तो विराट कोहली को ही कहते हैं। तो ये जडेजा का यहाँ पर कंपैरिजन बड़ा जबरदस्त है। और उन्होंने ये भी फिर अश्विन ने यही बात करी थी, मैं तो जेलस भी हूं, मैं तो एनवी करता हूं उनको। और उन्होंने तभी बोला कि यार देखो वक्त आता है, एक पहले का टाइम था जब मैं उनसे ऊपर बल्लेबाजी करता था, वो मेरे बाद बल्लेबाजी करते थे, बट देन उन्होंने जो प्रोग्रेस दिखाई है ओवरसीज, उन्होंने जो इंडिया के लिए पारियां खेली हैं, बड़ी कमाल की पारियां खेली, और एज अ बैटर अपना ऑफ स्टंप उनको पता है टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से उन्होंने खुद को ढाला है। और काफी बारी ऐसा भी हुआ है कि नंबर आप देखिए कि उनको कितनी बारी प्रमोट करके जो है नंबर 5 भी भेज दिया गया। तो ये जडेजा की ग्रोथ बताता है, जडेजा की इंप्रूवमेंट बताता है। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं जडेजा का जेलस हूं इस मामले में, क्योंकि देखिए आगे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये कंपटीशन रहेगा, क्योंकि इंडिया 3 फास्ट बॉलर्स, मोस्ट लाइकली एक ऑलराउंडर और फिर एक जो स्पिन का ऑप्शन रहता है उसमें जडेजा ही आगे होते हैं। ओवरसीज सिचुएशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर रविंद्र जडेजा जो हैं आगे निकल आते हैं। तो यहां पर शायद इसलिए उन्होंने कहा कि कंपटीशन रहता है और आप हमेशा देखते भी हो। तो उन्होंने बोला कि मैं जेलस भी हूं, आई एनवी हिम, बट मैं एट द सेम टाइम एडमायर भी करता हूं। तो उन्होंने बोला कि जब आप एक टीम में रहते हो, एक कंपटीशन तो लगा रहता है आपस में, तो देन बट उन्होंने बोला कि बीते कुछ टाइम में जो उनकी एडमिरेशन है वो और ज्यादा बड़ी है रविंद्र जडेजा के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने फील्ड में भी बोला कि जडेजा तो फायर हैं, जो पुष्पा फायर उनके साथ एसोसिएट भी होता है, तो उन्होंने कहा कि जडेजा तो फायर हैं
और एक साथ जो चीज उन्होंने जोड़ी, उन्होंने ये भी कहा कि आई कैन नेवर बी जडेजा। देखिए रविचंद्रन अश्विन अपने आप में इतने बड़े परफॉर्मर हैं, इतने बड़े मैच विनर हैं, बट वो ये कह रहे हैं कि जो जडेजा की जो वर्थ है आज की डेट में, जो जडेजा लेकर आते हैं इंडियन टीम के लिए, वो वैसा नहीं बन सकते। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है रविंद्र जडेजा के लिए। और देखिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है दोनों के बीच में। रविचंद्रन अश्विन, आपने देखा होगा कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का एक वीडियो भी बीसीसीआई ने रिलीज किया था जब दोनों बातचीत कर रहे थे। तो जडेजा से पूछा गया कि जी अश्विन को क्या आपने टिप्स दिए या क्या सजेशन दिए, तो आकर जडेजा फिर उनसे बोलते हैं, बातचीत जब शुरू होती है कि अश्विन, रवि भाई ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या टिप्स दी अश्विन को, तो उन्होंने कहा उनको कोई टिप्स चाहिए, तो उन्होंने ये बताता कि अश्विन को भी वो उतना ही एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और बड़ी अच्छी चीज। और इसीलिए शायद इंडिया की इंडिया जो डोमिनेंस है उसमें रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, या फिर जब भी जरूरत पड़ी अक्षर पटेल जब थे, इवन कुलदीप यादव, तो ये स्पिनर्स और इनकी जो लोअर ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन रहती है बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो ये कुछ बातें नहीं जो रविचंद्रन अश्विन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, जिन पर हमने भी आपसे सोचा कि डिस्कशन करते हैं, आपको भी बता दें क्या कुछ था। तो जडेजा से जो जेलस है रविचंद्रन अश्विन, उसमें कोई नेगेटिव जेलसी नहीं है, एक पॉजिटिव जेलसी है, रिस्पेक्ट की बात है, एडमिरेशन की बात है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई अगर ये चेन्नई टेस्ट उनका घर पर, यानी कि चेन्नई में भी अगर लास्ट होता भी है, तो वो तो याद रखेंगे उसको अपनी कमाल की परफॉर्मेंस के लिए, जहां पर वो बने प्लेयर ऑफ द मैच। तो ये फिलहाल अपडेट थी। बाकी प्रोमो पर जाकर आप अपनी ओपिनियन लगातार दे सकते हैं। एक टेस्ट मैच चल रहा है जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा है, वहां पर बड़े सारे सवाल हैं, उनके जवाब दीजिए और ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस आप जीत सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।